नमस्ते फ्रेंड्स, हम खुशबू मिश्रा स्वागत करते हैं अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हरितालिका तीज कब है, पहली बार व्रत शुरू करें या नहीं, व्रत करने की संपूर्ण नियम विधि क्या है, कौन सी एक सामग्री है जो हमें पूजा के लिए ज़रूर खरीद लेना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। हरितालिका तीज भादो महीने यानी भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है और यह व्रत हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए, सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए करते हैं। और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है और इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, यानी यह व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। इस बार हरितालिका तीज 14 सितंबर दिन सोमवार को है और तीज व्रत का नियम 3 दिन का होता है। पहले दिन नहाय खाय किया जाता है, दूसरे दिन हम व्रत रखते हैं, तीसरे दिन पारण किया जाता है। तो नहाय खाय के दिन हमें बाल धोकर स्नान कर लेना है और उस दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तो भोजन में लहसुन, प्याज, बैगन, मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं तो वो हम नहाय खाय के दिन नहीं खाते हैं। और इस दिन अरवा चावल का चावल बनाया जाता है, चना दाल का दाल बनाया जाता है और सब्जी में आप जो कुछ भी खाना चाहते हैं खा सकते हैं। बैगन ये सब हमें नहीं खाना है और सेंधा नमक डालकर ही उस दिन दाल बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। और नहाय खाय के अगले दिन हम व्रत रखते हैं। तो व्रत के दिन आप लोग सुबह जल्दी उठिएगा क्योंकि इस व्रत में सरगी किया जाता है। तो सरगी हमें 4 बजे से पहले कर लेना होता है। तो सरगी में आप चाय, जूस, शरबत, ग्लूकोज जो कुछ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। जब हम कोई भी निर्जला व्रत करते हैं तो उसमें हमें भोर में सरगी जरूर कर लेना चाहिए। तो आप लोग भोर में 3:30 बजे से पहले या 4 बजे से पहले भी सरगी कर लीजिएगा। और सरगी करने के बाद अच्छे से दांत वगैरह साफ कर लेना है। सरगी करने से पहले भी अच्छे से हमें ब्रश कर लेना है, उसके बाद सरगी कीजिएगा। और जब सरगी कर लीजिएगा उसके बाद फिर हमें अच्छे से दांत वगैरह साफ कर लेना है और उसके बाद हम सुबह से अपना व्रत शुरू कर देते हैं। और इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। तो पूजा करने से पहले हमें स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आपके पास जो भी नया वस्त्र है लाल पीला वो पहन लीजिएगा। इस व्रत में नया वस्त्र पहनकर ही पूजा किया जाता है। हमारे इधर तो यही नियम है। अगर आपके यहाँ पहना हुआ वस्त्र पहनकर पूजा किया जाता होगा तो आप लोग पहना हुआ वस्त्र पहनकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अखरा वस्त्र पहनकर ही पूजा किया जाता है। तो आप लोग पहले से ही साड़ी खरीदना चाहते हैं तो साड़ी खरीद लीजिएगा। पेटीकोट, ब्लाउज जो कुछ भी बनवाना है बनवा लीजिएगा। अभी तो तीज व्रत में टाइम है, लेकिन आप ही लोग का डिमांड था कि दीदी तीज व्रत कब है, इस पर वीडियो बनाइए। तो आप लोग पहले से ही साड़ी खरीद लीजिएगा, लाल पीला ही साड़ी लीजिएगा और पेटीकोट, ब्लाउज जो कुछ भी बनवाना है पहले से ही बनवा लीजिएगा। और हाथ में पहनने के लिए हमें नई लहठी ज़रूर खरीद लेना चाहिए। आप लोग लहठी पहनते हैं तो लहठी ले लीजिएगा और मान लीजिए चूड़ी पहनते हैं तो नई चूड़ी ज़रूर ले लीजिएगा। तो हमें शाम के समय अच्छे से नया वस्त्र पहन लेना है, नई चूड़ी पहन लीजिएगा और अच्छे से हमें 16 श्रृंगार कर लेना है। तो इस दिन अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र
और पैर में महावर, पायल, बिछुआ, बाल में गजरा लगा लीजिएगा। और जो शादी का वो चुंदरी रहता है वो भी हमें उस दिन ज़रूर ओढ़ना चाहिए। यानी अच्छे से सज सवर कर 16 श्रृंगार करके हम शाम के समय में माता पार्वती और भगवान शिव जी का पूजन करते हैं। और आप पूजा अपने घर में करना चाहते हैं तो घर में भी पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आप मंदिर में जाकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करना चाहते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं। फोटो से पूजा करना चाहते हैं तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो मंदिर जाकर भी पूजा कर सकते हैं। और अच्छे से हमें पूजा कर लेना है। कथा ज़रूर सुन लीजिएगा। तीज व्रत में कथा सुनने का विशेष ज़्यादा महत्व है। तो मान लीजिए आपको पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो पंडित जी से कथा सुन लीजिएगा, या आप खुद से भी कथा पढ़ सकते हैं। और अच्छे से पूजा पाठ कर लेना है। पूजा करने के बाद हमें अपने घर में जितने भी बड़े सदस्य हैं उनसे आशीर्वाद ज़रूर ले लीजिएगा। और इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। तो अगर आप लोग रात्रि जागरण करना चाहते हैं तो रात्रि जागरण कीजिए। और मान लीजिए जिनसे अगर रात्रि जागरण करना संभव नहीं है तो वो सो भी सकते हैं। वैसे नियम है कि इस व्रत में रात्रि जागरण किया जाता है। और पूरी रात जो भी महिलाएं हैं वो भजन कीर्तन करती हैं। तो संभव है तो रात्रि जागरण कीजिए, नहीं संभव हो पा रहा है तो आप सो भी सकते हैं। और उसके अगले दिन हम पारण करेंगे। तो पारण के दिन भी आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइएगा। उठकर पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद हमें पूजा कर लेना है। और जो आप चौकी लगाए हैं उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद आप दान कीजिएगा। तीज व्रत में दान का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो जो श्रृंगार की सामग्री हम चढ़ाते हैं पूजा के समय तो हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री भी दान करना है। और साथ में सीधा का दान किया जाता है। तो सीधा में आटा, दाल, चावल, जो कुछ भी आप देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए। तीज व्रत में दान का बहुत विशेष महत्व है। तो आप श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकते हैं। साड़ी, कपड़ा, जो कुछ भी आपको देने की इच्छा है तो ज़रूर दीजिए। और मान लीजिए ब्राह्मण उसी समय आ रहे हैं लेने के लिए तो दे दीजिए, नहीं तो आप निकाल कर रख दीजिए, जब ब्राह्मण आएंगे तो ले जाएंगे। तो हमें पहले दान कर लेना है। दान करने के बाद पारण किया जाता है। और कहीं पर इस व्रत में जो भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं उस प्रसाद को खाकर व्रत खोलते हैं। और कहीं पर कौनी के आटे से इस व्रत को खोला जाता है। कहीं पर जो सतरंजा अनाज होता है उसको खाकर व्रत खोला जाता है। देख लीजिएगा आपके यहाँ जो कुछ भी खाकर व्रत खोला जाता होगा तो आप लोग सबसे पहले वही अपने मुख में डालिएगा। उसके बाद हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है। जो लोग पहली बार हरितालिका तीज व्रत करना चाहते हैं वो इस व्रत को नहीं करेंगे, क्योंकि इस बार मलमास यानी अधिक मास लगा था। और मलमास लगने के बाद कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है। तो अगर आप पहले से करते आ रहे हैं तभी इस व्रत को कीजिएगा। और मान लीजिए आप पहले से नहीं किए हैं, पहली बार इस व्रत को उठाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो इस व्रत को इस बार आप लोग मत कीजिए। अधिक मास लगने के बाद कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता है, तो आप लोग इस बार इस व्रत को ना उठाएं। तृतीया तिथि प्रारंभ 13 सितंबर दिन रविवार को सुबह में 7:08 से शुरू हो जा रही है। और तृतीया तिथि की समाप्ति 14 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 7:06 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज व्रत 14 सितंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। तो हरितालिका तीज व्रत करने से पहले हमें इन्हीं सब नियमों को जरूर जानना चाहिए।
तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।